आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, ये आज तक रेडियो की खास पेशकश है पॉडकास्ट इसका नाम है। आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उसके तहत एक सेगमेंट है पॉडकास्ट, जिसमें हम कुछ खास इश्यूज उठाते हैं, उसकी जानकारी आपको देते हैं। अगर कुछ आलोचना होती है तो वो भी करते हैं और अच्छाई होती है तो वो भी आपको बताते हैं। तो आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ वो कोविड से रिलेटेड है। आप कोविड से रिलेटेड तमाम खबरें हमारे आज तक रेडियो के माध्यम से सुन ही रहे हैं, लेकिन ये बात RT-PCR से जुड़ी हुई है। RT-PCR वही टेस्ट है जिसके तहत आप कोविड की जांच करवाते हैं। आपको पता होगा पहले ये टेस्ट बहुत महंगा हुआ करता था, फिर मांग उठी कि इसको थोड़ा कम किया जाए। बात अदालत तक पहुंची। अदालत ने केंद्र सरकार को कहा कि आप इस पर विचार कीजिए कि इसका दाम कितना होना चाहिए, या आदेश कुछ ऐसा जारी कीजिए कि सरकारें ये फैसला ले सकें, राज्य ये फैसला ले सकें कि वो अपने राज्य में कितना कितना दाम रखना चाहते हैं। पिछले दिनों इसे लेकर काफ़ी दामों में गिरावट आई। जहां पहले 1500 था वहां 1200, तो 700, तो 800 किया गया। एक समय में इसका दाम 4500 था, 4500 से 2400, फिर 1200, 1600 और अब 700, 800 पे आ गया। क्या इस सब का असर पड़ सकता है आपके टेस्ट के नतीजों पर? क्या कुछ ऐसा सरकार कर रही है जिसके तहत प्राइवेट लैब्स को सब्सिडी दी जाए, या इसका असर क्वालिटी पर पड़ेगा? ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपके दिमाग में आते होंगे, सवाल है। आज इस पूरे मामले पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर नरेंद्र सैनी। डॉक्टर नरेंद्र सैनी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व महासचिव हैं। दिल्ली मेडिकल काउंसिल की साइंटिफिक कमेटी के इस समय चेयरमैन अध्यक्ष हैं। डॉक्टर सैनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, एंड आपके श्रोताओं को भी मेरी तरफ से नमस्कार। जी पहली बात तो यही है कि ये जो दाम कम हुए हैं, सहमत हैं इस चीज से आप कि दाम कम होने चाहिए, या फिर टेस्टिंग में दाम लगता ही ज्यादा है? देखिए, दाम कैसे कम हुए इसके ऊपर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है। यदि गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, आप दाम कम कर रहे हैं, तब तो क्वालिटी पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप कोई चीज सोचिए, यदि वही चीज और वो दाम लगाए किसने थे, एक पहला क्वेश्चन ये होता है। सरकार ने खुद 4500 रुपया दाम लगाया, उसके बाद सरकार ने खुद 2400 रुपया लगाया, अब सरकार ने उसको 800 रुपया कर दिया। और इस दौरान यदि देखा जाए तो क्या गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी है? तो मैंने भी इसके अंदर डिटेल में गया। मैंने देखा इस दौरान गवर्नमेंट ने अपनी कोई सब्सिडी नहीं दी। GST तक उतना ही लग रहा है, GST में भी कोई उसमें कंसेशन नहीं है। पहले भी जितना GST लग रहा था, अब भी GST लग रहा है। थोड़ा बहुत प्राइसेस में कम हुआ क्योंकि कंपटीशन हुआ। उसके अलावा उसके अंदर इतने ड्रास्टिक प्राइस रेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आया कि आपने 4500 से 800 रुपया कर दिया, खुद ही आप टेस्ट लगाते हो। तो हम ये पहला क्वेश्चन बढ़ता है कि जो 4500 रुपया जब आपने लगाया गवर्नमेंट ने, जब प्राइवेट लैब्स 6500 रुपया के आसपास ले रही थी, आपने 4500 रुपया लाया, तो आपने कुछ ना कुछ तो उसकी कैलकुलेशन की होगी ना जी। तो वो कैलकुलेशन कहाँ गई? आपने किस हिसाब से 4500 रुपया लगाया था? अब हम उनसे इसलिए गवर्नमेंट से हम पूछ रहे हैं, और ये सवाल सबको पूछना चाहिए कि जहां आपने 4500 रुपया खुद कैलकुलेशन किया था, अब 800 रुपया किस आधार पे लगा रहे हैं जब आपने कोई सब्सिडी नहीं दी? इसका दूसरा हमने क्वेश्चन गवर्नमेंट से ये भी किया कि चलिए, आपने जो भी कर रहे हो, आप अपनी गवर्नमेंट में कम से कम अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेक कर लीजिए कि आपको इसका टेस्ट कितने का पड़ रहा है। उसमें आप ह्यूमन रिसोर्स भी लगाइए, आपको रिएजेंट कितनी कॉस्ट आ रही है, आपका स्पेस कितना इस्तेमाल हो रहा है, और आपको रिएजेंट मशीन की कॉस्ट क्या है। जब आप कोई चीज लेते हैं तो इन सब की कॉस्ट आती है। बिल्कुल। तो एक और हमने उनको कहा कि ऐसा करिए कि हमारे खुद काम करने में मुश्किल हो रही है इस पे, आप हमें रिएजेंट दे दीजिए, हमारे ह्यूमन रिसोर्स की जो कॉस्ट आती है वो हमें दे दीजिए। हम अपनी मशीनें, क्योंकि इस समय पेंडेमिक है, तो हम कुछ नहीं इसके लिए मांगते कि हमारी मशीन की भी कॉस्ट लगी हुई है, सब कुछ है। आप सिर्फ हमें रिएजेंट को दे दीजिए जो उन मशीनों पे काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम इसके ऊपर आपसे जो ह्यूमन टेक्नीशियन का कोर्स, जितना टेक्नीशियन का पैसा लगता है और बिजली का खर्चा होता है, वो आपसे ले लेते हैं, वो आप दे दीजिए हमें। लेकिन इसकी तरफ से भी कोई हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई उसका आंसर नहीं आया।
तो ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। जब ऐसा होगा और आप एक डिक्टेट डाल देते हैं बिना किसी परामर्श के, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आपने परामर्श नहीं किया, चलो आपने गवर्नमेंट में भी किया, तो हम सिर्फ वही उनसे पूछ रहे हैं कि आप आधार तो बता दीजिए, क्या आधार पे आपने 800 रुपए किया था और किस आधार पे आपने 4500 रुपये किया था। तो डॉक्टर सैनी, एक बात ये मैं जानना चाहता हूँ कि कोई बेस प्राइस तो होगा ना, कि आप इससे इतना इतना तो मिनिमम लगना ही है, इससे ऊपर भाई आप 10% 20% आप बढ़ाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो ऐसा होगा, जैसे 4500 6500 एक दाम बहुत ज़्यादा है और 800 उसके मुकाबले आप देखेंगे तो मतलब 5 गुना बैठ रहा है। हम वही तो गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, हम वही तो गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, आप क्या आधार लगा रहे हो, वो आधार तो बता दीजिए, तभी तो हम उनके ऊपर क्वेश्चन और करें कि आप अपने आप से 4500 रुपए का आधार लगाते हो, क्योंकि उतने की आपको रिएजेंट लगते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने जब टेस्ट लगाया, ICMR ने जब इसका एक रेट लगाया होगा तो उसी आधार पे लगाया होगा, किस आधार पे आपकी ह्यूमन रिसोर्स। देखिए, जब हम टेस्ट करते हैं तो टेस्ट में सिर्फ यही नहीं होता कि मैंने कौन सी चीज के अंदर आई, कौन सा रिएजेंट की कॉस्ट क्या है, उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स कितने टेक्नीशियंस काम करते हैं, उसके अंदर कितनी किट्स चाहिए। देखिए, एक जो किट है PPE किट, यदि आप किसी व्यक्ति का लेते हो तो आपकी एक PPE किट लगती है। अब PPE किट 200 रुपए से ऊपर की आती है। अब इसमें सब चीजों पे कॉम्प्रोमाइज होगा ना। जब 800 रुपए आप पर पेशेंट का आप कर देंगे तो जो आपने बिल्कुल कहा कि क्वालिटी, तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा। ये जो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ की बात जो हो रही है डॉक्टर सैनी, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ क्या रिजल्ट पर भी आएगा? बिल्कुल आ सकता है। देखिए, जब आपको पर टेस्ट की कीमत, जैसे हम पर टेस्ट की कीमत, यदि हम क्लोज सिस्टम की बात करें, क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि आप की एक ही मशीन है, उसी के आप रिएजेंट लगाते हो और उसी को आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसी से टेस्ट कर सकते हो। उसमें गवर्नमेंट की मैं आपको दिखा सकता हूँ, गवर्नमेंट खुद उस रिएजेंट को 1100 रुपए में खरीद रही है GST मिलाकर। उसमें मैं कोई और कॉस्ट नहीं लगा रहा हूँ। ये क्लोज सिस्टम क्या है डॉक्टर सैनी, मैं प्लीज जानना चाहूंगा आपसे। जो PCR जो टेस्ट है, 2 तरीके से किया जा सकता है। एक होता है ओपन सिस्टम या कन्वेंशनल मेथड, और एक होता है क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब होता है कि आपके पास मशीन है, उस मशीन में आप किसी भी तरह के रिएजेंट जो PCR में इस्तेमाल होते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब है कि बहुत सारी कंपनियां जो बना रही हैं आज की तारीख में, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ कि जिस तरीके से इसकी डिमांड बढ़ी, तो बड़ी सारी लोकल कंपनियां भी आ गई जिनको मालूम नहीं कि उनकी क्वालिटी क्या होगी, बट वो लोकल कंपनियां आ गई, उन्होंने अपने दाम एकदम कर दिए। एक स्टैंडर्ड कंपनी है जिनके दाम प्राइसेस उनके स्टेबल हैं, लेकिन कुछ लोकल कंपनियां आ गई जिन्होंने सिर्फ बिजनेस करने के लिए अपने दामों को कम कर दिया एकदम। तो उसमें बड़े सारे आप रिएजेंट बड़ी सारी कंपनियों के इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोज सिस्टम वो है जिसमें आप एक मशीन जिससे खरीदो, जिस कंपनी से, उसी कंपनी के ही सिर्फ रिएजेंट लग सकते हैं। अच्छा, आज की तारीख में मैं कहूंगा, जब इतना सारा आपका क्वालिटी का वर्क है और ये PCR में डायग्नोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लोज सिस्टम बहुत बेटर है ओपन सिस्टम में, क्योंकि वहां पर इतनी सारी कंपनियां आ गई हैं जो पहले नहीं थी। उनकी कोई क्वालिटी चेक हो रही है कि नहीं हो रही, वो भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जब आप क्लोज सिस्टम है, तो क्योंकि आप एक ही कंपनी की एक ही मशीन, उसी की रिएजेंट आप चेक कर रहे हो, तो ICMR के लिए भी आसान होता है चेक करना, क्योंकि ICMR के पास समय बहुत सारी सब चीजों को ICMR मॉनिटर करता है। मैं समझता हूं जब क्लोज सिस्टम है, क्योंकि एक ही कंपनी के उसी के रिएजेंट को आप करना है, तो ICMR के लिए भी आसान है उसको मॉनिटर करना। बट ओपन सिस्टम में पता नहीं कितनी सारी कंपनियों के रिएजेंट है, किन किन कंपनियों को ICMR इवेल्युएट कर पाएगा, और बार बार इवेल्युएट करना पड़ता है आपके उनके रिएजेंट्स को, क्योंकि एक बार ही आपने तो बहुत अच्छे तरीके से क्वालिटी मार्क करके आपने रिएजेंट दे दिए, लेकिन मार्केट में तो बार बार आ रहे हैं ना वो रिएजेंट्स, और जिस तरीके से यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है उस तरीके से तो पता नहीं कितने सारा रिएजेंट हर वीक हर मंथ आ रहा है, तो उनको बार बार मॉनिटर करना शायद ICMR के पास भी वक्त नहीं होगा। और जब आप प्राइस कम करते जाएंगे तो क्या होगा, रिएजेंट की क्वालिटी तो कम होगी ना, या जो कंपनियां लोएस्ट प्राइस पे दे रही होंगी पता नहीं उनकी क्वालिटी क्या है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए, अब तो खैर राज्य के हिसाब से दाम है, अगर मान लीजिए जिस राज्य में दाम ज़्यादा है वहाँ टेस्टिंग ठीक से हो रही है और जिसमें कम है वहाँ टेस्टिंग ठीक से नहीं हो रही है। देखिए, मैं सब में ही कहूँगा अब, क्योंकि अब जब
ऐसा अब दाम तो सभी जगह उन्होंने कम सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है, सभी ने एक स्टेट को दूसरी स्टेट को देखकर किसी ने प्राइस इवैल्यूएशन प्राइवेट लैब के साथ बैठ के नहीं किया, ये अपने आप से भी नहीं किया, ये आईसीएमआर से भी नहीं पूछा। जहां तक मुझे लगता है कि आपने पहले 4500 रुपए कैसे किया था इसका, यदि आप उसका 800 रुपए कर रहे हो, तो शायद ये स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे को कहते हुए वो कम करती जा रही हैं, तो इससे में तो ओवरऑल फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। मेरा तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्यों नहीं गवर्नमेंट, जो हम बार बार बोल रहे हैं, अपने हॉस्पिटल्स में जहां तुम कर रहे हो उसमें अपना प्राइस वैल्यूएशन करिए ना। आपको भी रिएजेंट मार्केट से मिल रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को रिएजेंट सस्ते दामों पे मिलते होंगे, आप उन आधार पर आपके डॉक्टर्स कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, आपके टेक्नीशियन कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, आपकी पीपी कितनी इस्तेमाल हो रही है, ये सबको करिए ना और निकालिए। अदरवाइज क्या होगा, आप पीपीई पे कॉम्प्रोमाइज होगा, आपके टेक्नीशियंस पे कॉम्प्रोमाइज होगा, आपके क्वालिटी चेक्स में, क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट के साथ वो क्वालिटी लगते हैं। क्लोज सिस्टम में एक और फायदा होता है, आपने 40-50 टेस्ट इकट्ठे कर रहे हो तो आप एक क्वालिटी कंट्रोल लगा रहे हो, आप वो भी नहीं लगा रहे होंगे बिकॉज आपके पैसे ही बहुत कम है, आप शायद नहीं लगा पाएंगे क्योंकि पैसे कम है। क्वालिटी कंट्रोल जिससे बोलते हैं कि उसमें आपको 2-3 टेस्ट आपके वेस्ट होते हैं, क्योंकि वो तो आपके क्वालिटी के चेक में हो गए, वो पेशेंट के नहीं होते, वो आपके ऊपर आप लगाएं कि नहीं लगाएं। लेकिन क्लोज सिस्टम में इनबिल्ट सिस्टम है, उसमें आप चाहें भी तो नहीं हटा सकते, उसमें क्वालिटी का तो आएगा ही आएगा, इसलिए उसकी कीमत भी ज्यादा होती है। मेरा एक सवाल यहाँ पर ये है, क्या वाकई में मार्केट में इतने सस्ते विकल्प उपलब्ध हैं डॉक्टर सैनी कि आप प्राइवेट लैब से ताल्लुक अगर रखते हैं तो आपको टेक्नीशियन और इन सबको देने के लिए पैसा बच भी जाए और कोविड का टेस्ट भी हो जाए और क्वालिटी भी अच्छी आ जाए, ऐसे मार्केट में अवेलेबिलिटी है? सर, जैसे जो सूचनाएं मेरे पास है उसके आधार पर तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज नहीं है जब तक कि गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी ना करे। यदि आप लगाम कस रहे हो डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे, तो आपको लगाम कसनी चाहिए उससे पहले उन मैन्युफैक्चरर्स पे जो ये माल सप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट ने अपनी जीएसटी तक नहीं कम की सर, आप देखिए जरा सोचिए, जीएसटी जितनी शुरुआत में चल रही थी जब 45 रुपए का टेस्ट था, और आज की तारीख में गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो आराम से कर सकती थी वो बिल्कुल नहीं की। और दूसरा मैं आपको वो बोल रहा हूँ, क्लोज सिस्टम तो क्योंकि आप अच्छे से मॉनिटर कर सकते हो, क्लोज सिस्टम में जो रिएजेंट की सिर्फ कॉस्ट है वो गवर्नमेंट खुद 1100 रुपए में ले रही है मार्केट से। आप सोचिए कैसे हो सकती है क्वालिटी, आप बताइए, या वो लैब कैसे सस्टेन कर सकती है। दूसरा, प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, आप वही पुरानी चीजों से काम करते रहेंगे। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी भी चाहिए, आप आज की तारीख में और इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एंटीजन टेस्ट हो रहा है, आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? अब यदि आप उनको और कम कर देंगे पैसे 800, कौन इस चीज में पैसा लगाएगा? क्या गवर्नमेंट मशीनरी दे रही है या आपको हम मशीनरी दे रहे हैं, आप करिए। कितना दाम होना चाहिए डॉक्टर सैनी कि प्राइवेट लैब्स को घाटा भी ना हो, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज भी ना हो और जो आपकी बात है वो भी रह जाए? देखिए, अभी जो सस्टेनेबल लेवल 2400 रुपए में जो हुआ था, एटलीस्ट उतना तो रहना ही चाहिए यदि हम चाहते हैं कि क्वालिटी मेंटेन हो पाए। इतना तो चाहिए। 4500 रुपए है रहेगा तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि आप उससे एक्सपेंशन भी कर सकते हो, आप रिसर्च भी कर सकते हो। देखिए, डायग्नोस्टिक जब आप करते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें चाहिए, आपको नए नए इवोल्यूशन भी करने पड़ते हैं, क्योंकि स्टैटिक नहीं है लेबोरेटरी, आपको नए इंस्ट्रूमेंट भी बनाने होते हैं, आपको अपनी मशीनरी को भी चेंज करना पड़ता है, नई पद्धति के हिसाब से काम करना पड़ता है, रिसर्च भी करनी पड़ती है। अब 2400 के आधार पे रिसर्च वगैरह तो नहीं हो सकती। यानी 4500, 2400 ये अगर आम जनता के लिए फिजिबल नहीं है, तो आपका कहना यह है कि गवर्नमेंट आप लोगों को, प्राइवेट लैब्स को, डायग्नोस्टिक सेंटर्स को सब्सिडी दे ताकि आप लोग का घाटा उसमें ना हो डायग्नोस्टिक लैब्स का, और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना हो, है ना? बिल्कुल, ये नहीं तो ये सिस्टम अब धीरे धीरे क्या होगा, फिर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज होगा, दूसरी लैब्स टेस्ट नहीं करेंगी। अच्छा, एक चीज ये जो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज की बार बार हम बात कर रहे हैं, अगर मैं पीपीई किट और टेक्नीशियन के पैसे और इन तमाम चीज़ों को साइड में रख दूं, एक सवाल मैं यहाँ पर ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए एक व्यक्ति ने कोविड का टेस्ट करवाया, 17 दिन बाद उसने फिर कोविड का टेस्ट करवाया, क्या प्राइवेट लैब्स ऐसा भी कर सकती हैं कि टेस्ट वो ठीक से ना करें, या मतलब फिर से पॉजिटिव आ जाए, ताकि वो जो लैब वालों का जो पैसा बन रहा है वो भी बनता रहे और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज तो हो ही रहा था पहले भी?
ये पॉसिबिलिटी है इन सब चीजों की? देखिए ये तो टेस्ट की सेल्फ थोड़ी सी वो है कि आपका पॉजिटिव दोबारा आ सकता है, उसमें तो खैर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या होगा, पूलिंग ऑफ टेस्ट होगा। ये नहीं कहूंगा कि टेस्ट नहीं किए जाएंगे, तब क्या होगा, लोग पूलिंग ऑफ टेस्ट करेंगे। ठीक बात। 4-5 टेस्ट को इकट्ठा किया, उनको मिला के कर दिया, जो कि रिजल्ट थोड़े से नियत हो सकते हैं। तो ऐसी चीजों को क्यों मौका दिया जाए, जब हमारा टेस्टिंग ही इसमें सबसे बड़ा एक हथियार है कंट्रोल करने का। आप या तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे या गवर्नमेंट अपनी टेस्टिंग बढ़ा ले, उनको कौन मना करता है, लेकिन आप हर चीज पे अपना बिना सोचे समझे एक कैपिंग लगाते जाए, वो उचित नहीं है। आप क्यों नहीं करते, अपने टेस्ट बढ़ा लीजिए ना, किसने मना किया जी? प्राइवेट लैब को लैब का एक और भी चीज होती है, एक लैब की जगह की भी कीमत होती है। हर जगह पे रेंट अलग होगा, और ये नहीं कि थोड़ा बहुत फर्क होता है, सब्सटेंशियल फर्क हो जाता है। तो आप एक कैपिंग लगा देते हो, चलो थोड़े दिन के लिए 15 दिन 20 दिन जब आपने पूरा अच्छे तरीके से कर लिया तो 2400 रुपए किसी ने माइंड नहीं किया, लेकिन ये तो अब लंबा समय तक चलने वाला है। कितनी लैब इसको सस्टेन कर पाएंगी? आफ्टर ऑल क्या होगा, लैब्स या तो इस टेस्ट को कम करना शुरू कर देंगी, बंद कर देंगी लैब को करना इन टेस्टों को, कि हम नहीं करते। तो उससे नुकसान क्या होगा? अल्टीमेटली सर, कितनी लैब अपने आप को लॉस में सस्टेन कर पाएंगी? ठीक बात, नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, लैब्स काम करना, इसको इस टेस्ट को करना बंद कर देंगी। नुकसान किसको हुआ? या तो गवर्नमेंट अपने टेस्ट को बढ़ाए। किसने रोका है? हमने बार बार कहा, किसने रोका है गवर्नमेंट को कि आप टेस्ट अपने क्यों नहीं बढ़ाते हो? अनफॉर्चुनेटली जब से हमारी इंडिपेंडेंस हुई है, हम हेल्थ तो बहुत बोलते हैं, हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं, लेकिन सिर्फ 1% ऑफ जीडीपी हम इस्तेमाल करते हैं इसका। क्यों नहीं बढ़ाते हम? और हम दूसरा ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं। हमारी मशीनें हैं, हमारी हैं, आप हमें रिएजेंट दे दीजिए, और हमारे को ह्यूमन रिसोर्स के हम आपको लगा देते हैं 400-500 रुपए, वो दे दीजिए पर टेस्ट का, हम कर देंगे, ताकि कम से कम क्वालिटी में तो कंप्रोमाइज ना हो। हमें कम से कम क्वालिटी की चीजें तो मिल पाए, क्योंकि अब मार्केट में इतने सारे रिएजेंट, इतनी सारी कंपनियां हैं जो आपको रिएजेंट दे रही हैं। मेरे को एज इंडिविजुअल नहीं पता लग सकता, मैं तो अब क्या होगा, जब महंगा टेस्ट होगा तो मैं तो फिर सस्ती से सस्ती वाली चीज पे जाऊंगा ना। तो मुझे नहीं पता कि वो क्वालिटी वाली है कि नहीं है। डॉक्टर सैनी, छोटे से में प्लीज ये बता दें, जिस शब्द का बार बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रिएजेंट होता क्या है? सर, रिएजेंट होता है जैसे कि आपने फसल उगानी है, तो आप उसमें खाद डालते हैं, पानी देते हैं, तब आपकी फसल उगती है। तो यदि मैं इसी चीज को बोलूं कि ये आपके रिएजेंट हो गए, यदि मुझे फसल उगानी है तो मेरे रिएजेंट क्या हो गए? खाद हो गया, बीज हो गया और पानी हो गया। अब आप सोचिए, इसी में ले लीजिए, यदि मेरे बीज अच्छा होगा मेरी फसल अच्छी आएगी, मेरी खाद अच्छी होगी तो मेरी फसल अच्छी आएगी, मैंने पानी ठीक टाइम से दिया, अच्छा पानी दिया, स्वच्छ पानी दिया, जो पानी होना चाहिए, मेरी फसल अच्छी आएगी, उसमें कीड़ा नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। सेम इज, मैंने एक मशीन खरीदी है, जैसे मशीन आपकी, यदि मैंने फसल उगानी है तो मेरा खेत मेरा मशीन है, ठीक है। इसी तरीके से मेरी मशीन एक खेत है, उसके अंदर रिएजेंट वही है जो कि उस टेस्ट को करते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4 जो भी है, अब उसी पे है उस रिएजेंट की क्वालिटी की। अभी जैसे मैंने बीज की बोला, ऐसे ही इसमें है, पानी की बोला, ऐसे ही इसके अंदर है, जो अलग अलग चीजें होंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे रिएजेंट होंगे। यदि उनकी क्वालिटी अच्छी होगी तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। सरकार से कोई आश्वासन मिला आपको अब तक? देखिए, बड़ी अफसोस की बात है कि सरकार से सिर्फ एक ही बात उठती है कि वो अपनी तरफ से, अपनी समझ से, वो समझ कहां से आती है वो हमें नहीं पता, टेस्ट के रेट रिड्यूस कर देते हैं बिना किसी, जो हमें लगता है बिना सोच समझ के, क्योंकि हमने बार बार उनसे मांगा है कि आप हमें कम से कम ये तो बता दीजिए कि किस तरीके से आपने ये रेट लगा रहे हो, क्योंकि इससे जनता पर भी असर पड़ता है। वो सोचती है कि ये पता नहीं कितने पैसे कमा रहे थे, पहले 4500 रुपए, फिर 2500 रुपए में और 800 रुपए में काम कर रहे हैं, पता नहीं उन्होंने कितने पैसे कमा रहे थे। ये एक गलत इंप्रेशन भी जा रहा है, जो कि हम बार बार हमें इंडिविजुअली बताना पड़ता है, भाई ये मेरे रेट पहले भी नहीं थे।
हमने कभी भी अपने रेट नहीं लगाए, हम तो सरकार की बात को मान के करते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक हद होती है जी, वो शायद सरकार को सोचना चाहिए। डॉक्टर सैनी, आपसे जितनी मैंने बातचीत की, मुझे उसमें ये लगा कि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि एक घाटे में काम हो रहा है या फिर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है सरकार को इस बात को सुनना चाहिए। वो कितना सुन रही है कितना नहीं, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि आप लगातार उनके संपर्क में भी हैं और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए कोशिश की कि हम अपने माध्यम से उस आवाज़ को उठवा सकें, तो मैंने आपसे बातचीत की। अच्छा लगा आपसे बात करके, और ख़राब इस बात का लगा कि जो कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, जो टेस्टिंग कर रहे हैं, वो इस टाइम परेशान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में आए, हम लोगों से बातचीत की। धन्यवाद आपको भी, आपने इस मुद्दे को उठाया और सभी श्रोताओं को कि उनके पास से मैसेज पहुंचाइए। तो ये था आज तक रेडियो का पॉडकास्ट। अगर आप इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं या हमें कुछ लिखना चाहते हैं, तो हमारा पता है radio@aajtak.com। आप हमें लिखिए, इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय दीजिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है। लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है, तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।